कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं, हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं। जी हां दोस्तों, मैं प्रज्वल कुमार मिश्रा आप सबका स्ट्रीट टाइम चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी तक फ्रैक्शन के जो डिटेल कॉन्सेप्ट है आपने देखा है, अब इस वीडियो में आप देखेंगे फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं सीटेट में। आपका मैं कंफर्म बता दूं कि फ्रैक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और आप उसको अटेंड कर जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और प्लीज वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करके जाइए, दिल से लाइक करिए भाई, आपके लिए हमने बहुत मेहनत की है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि 1 से 31 तक के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा बताना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका 341, दूसरा ऑप्शन है 321, तीसरा ऑप्शन है 256 और चौथा ऑप्शन है 248। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको अटेंड करना पड़ेगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 से 31 तक के बीच की विषम संख्याओं के बारे में बोला गया है। तो समझिए, 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का हमसे योग बोला गया है। विषम संख्या किसे कहते हैं पहले ये समझिए। विषम संख्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 11 ऐसे करते हुए, मतलब अगर हम इसको n लेते हैं तो n के बाद n+2 करने पे वो जो नंबर आ रहा है और n क्या हो, अगर 1 हो तो विषम संख्याएं हमें क्रम से मिलेंगी। लेकिन अगर आप 1 से 31 तक लिखने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छोटे में क्वेश्चन को करते हैं। इसके लिए बहुत इजी आसान एक तरीका है, ये जो फॉर्मूला है आप इसको रट जाइए, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये हमेशा विषम संख्याओं का योगफल निकालने के काम आएगा और हमेशा आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। आइए देखते हैं, यहां 1 से 31 तक के बीच के बारे में बोला गया था। तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका क्या दिया हुआ है, लास्ट नंबर क्या है, n 31 है। 31 + 1/2 करेंगे का स्क्वायर तो 32/2 आएगा और कट करेंगे तो 16 आएगा और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होगा। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है तीसरा जो सही है। आपको देख के लग रहा है ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप क्वेश्चन कर जाएंगे। बस इस कॉन्सेप्ट में जो आपको मैं ये बता रहा हूं n+1/2 का होल स्क्वायर, आप इसको रट जाइए। नहीं याद हो रहा है तो मैं इसको अगली वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या को भाजक 17 से भाग करते हैं तो भागफल 5 व शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो भाज्य का मान क्या होगा बताना है। इसको इरेज करते हैं। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, पहले भाजक भागफल के बारे में जानिए। हम जब जिस संख्या से भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिस संख्या में भाग करते हैं उसको भाज्य कहते हैं। जितना बार लेके जाते हैं या गुणा करते हैं वो भागफल होता है और जो नीचे होता है वो शेषफल होता है। तो हमसे कहा गया है किसी संख्या 17 में भाग करने पे हमें क्या, किसी संख्या में 17 से भाग करने पे जो भागफल है 5 और शेषफल है 2, तो वह संख्या क्या है बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 35, 65, 75 और 87। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही टिक कर जाएंगे, क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन से कर सकते हैं आप। अगर हम 17 से भाग करने चलते हैं तो यहाँ पे करने पे कभी भी रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा, यहाँ पर भी नहीं बचेगा और यहाँ पर भी नहीं बचेगा। आप इस चीज को देखिए, 17 5 85, क्योंकि 17 × 5 करने पे इसमें से कोई भी संख्या मैच नहीं होती है, लास्ट में यही मैच होता है, तो वह संख्या क्या होगी, 85 होगी। अगर हम 85 रख के भाग भी करके देखते हैं तो 17 से 87 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 85 आएगा और कट करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो सकता है। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको पुट करके 5 बार ले जाने के बाद रिमाइंडर इसमें ऐड कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। मैं आज फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपको कराने के लिए बोला था, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन था ये कमेंट में आया हुआ था और मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे भाग है। आधे का मतलब 1/2 कितना है, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि अगर हम 1 को तोड़ेंगे तो इसमें से 2 बार 1/2 निकलेगा, 1/2 निकलेगा और 1/2 पहले से दिया हुआ है, तो हमारे पास कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 बार आधे पार्ट बनेंगे और ऑप्शन टिक कर देंगे। सीटेट का मैथ एकदम हलवा है, हलवा जैसे आप समझ सकते हैं।
हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कंपटीशन में अगर बच्चे ने एक बार भी क्वेश्चन अटेंड किया है, एग्जाम अटेंड किया है, तो ऐसे क्वेश्चन उसके लिए एकदम हलवा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कह रहा 12/9 में 1/3 कितना है ये बताना है। तो आप क्या करिए, इसको उठा के इसमें भाग करिए, तभी निकल के आ जाएगा। देखिए दूसरे तरीके से 12/9 में अगर हम 1/3 का भाग करते हैं तो ये रेसिप्रोकल होगा। 12/9 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3/1 कट करेंगे और 3 से कट करेंगे 4, आंसर हो गया 4 और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि फ्रैक्शन का कुछ पार्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है और आंसर आपके ऑप्शन आपके साइड में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को देख के पहले समझिए करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन को पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर आपने डी मास बोर्ड मास पढ़ा हुआ है तो समझ जाएंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मतलब बी का ब्रैकेट, ऑफ ब्रैकेट को हटाएंगे, अगर ऑफ होगा तो उसको हटाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप जरा बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मिश्र भिन्न लिखा हुआ है। तो इसको पहले भिन्न में तोड़ेंगे तो कैसे टूटता है, 2 दूना के 4, 4 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5। जो आपका हर दिया हो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे साइन किसकी है, प्लस की साइन लिखेंगे। फिर इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, 2 5 10 3 13/2 हो जाएगा। ब्रैकेट को वैसे ही लगा देंगे। साइन माइनस की दी है, यहाँ पे माइनस की लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 एकम 2 + 1 3/2 हो जाएगा और 3 दूना के 6 3 9/2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब इसका क्या करना है, देखिए ड्यूमिनेटर जो हर है दोनों का सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू जोड़ सकते हैं, 18/2 हो जाएगा। यहां पर भी हर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी तो 12/2 हो जाएगा। यहां पर दोनों जब हर समान मिल रहा है तो घटा भी सकते हैं। तो बताइए 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6/2 को अगर हम कट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। और ऑप्शन में आपके चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जो सही है। क्लियर हो रहा है। पहले हमने बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट हटाने के बाद फिर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड दिया रहता तो उसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ था तो मैंने एडिशन सॉल्व किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया। उसके बाद आपका जो ड्यूमिनेटर जो 2 बचा था उससे भाग करके एक परफेक्ट नंबर में उसको चेंज कर लिया। क्लियर हुआ। इसका ऑप्शन कितना होगा, 3 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि करते हैं तो उस भिन्न में क्या होता है, 2/3 की वृद्धि हो जाती है। तो उस भिन्न का हमें क्या बताना है, हर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में भिन्न का हर क्या होगा बताने के लिए पहले क्वेश्चन को समझेंगे। भिन्न किस भाग में होता है, x/y के रूप में होता है या किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि जब कभी भी हम अंश में 4 की वृद्धि करते हैं तो जो हमारा भिन्न था उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है। क्लियर हुआ। तो यहां से क्वेश्चन को निकालेंगे कैसे, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ड्यूमिनेटर 1 हर एक मान सकते हैं तो यहाँ पे y हो गया आपका एलसीएम में और सॉल्व करेंगे तो x + 4y हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3y आएगा, तो मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 2y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पे तो 3y का मल्टीप्लाई x + 4y से इक्वल टू यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मल्टीप्लाई 3x + 2y से। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। इतना क्लियर होने के बाद बस इसका मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 3yx हो जाएगा प्लस 12y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे भी करेंगे तो 3xy या yx कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर्स अल्फाबेट आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 2y² हो गया। अब देखिए ये वैल्यू इससे कट रही है। अब यहाँ ये दोनों पार्ट बच रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 12y = 2y²। देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा, y से y कट गया तो y = क्या बचा है, 6। और हमसे क्या पूछा था, y जो है हर दिया है और हर का ही मान पूछा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन क्या है आपका, 6 है जो सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मैंने इसलिए लिया था कि ये क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट किया हुआ है। इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में ऐसा कोई इंक्रीज और डिक्रीज कर देगा और आपसे पूछेगा न्यूमरेटर पूछेगा या डिनोमिनेटर पूछेगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कैसे स्टेप। हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया है, कोई ट्रिक नहीं लगाया है, सिर्फ इसको क्या एक बेसिक मेथड से हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। क्लियर हो रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।